विद्या भारती द्वारा संचालित हनुमान प्रसाद धानुका सरस्वती बालिका विद्या मंदिर रमणीति रोड वृंदावन अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य कंप्यूटर और साइंस लैब से सुसज्जित विद्या भारती का एकमात्र इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही प्रवेश लें। कक्षा 6, 7, 8 की प्रवेश परीक्षा 7 मार्च 2021 और कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा 21 मार्च 2021 को होगी। तो देर न करें, आज ही प्रवेश लें। प्रवेश फॉर्म विद्यालय में उपलब्ध है। वृंदावन कुंभ मेले में कई तरह के धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार की रात को ब्राह्मण सेवा संघ के शिविर में महिलाओं और छोटे छोटे बच्चियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए एक जागरूक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समझ स्पर्श की चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला और बेटियों को जागरूक करना था। इस बारे में जानकारी देते हुए समाज सेवी प्रतिभा शर्मा ने बताया कि इसका कार्यक्रम हमने बच्चों के लिए पोक्सो कानून को लेकर किया है। चूँकि पोक्सो कानून अपने आप में बहुत ही क्लिष्ट है और बच्चों को समझ में जल्दी नहीं आता है, तो उसको लेकर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और आदरणीय जनपद न्यायाधीश के सहयोग से कुंभ परिसर में ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, क्योंकि कुंभ में भी बच्चों के साथ इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। तो उसको लेकर के हमने समझ स्पर्श की चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। जब सीखेंगे बच्चे तभी तो बोलेंगे बच्चे, और उनको हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं खेल में कि हमारा ये कानून उनको किस तरीके से हित प्रदान करता है। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अगर उसके बच्चे के माता पिता या कोई सामाजिक कार्यकर्ता प्रार्थना पत्र नहीं देता है तो विभागीय तौर पर उस मुकदमे को या उस घटना का संज्ञान लिया जाता है। और अगर घटना बड़ी होती है और जैसे कि उसके साथ में रेप की घटना होती है तो फिर हमारे विभाग के द्वारा उनको 3.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी न्यायालय के मध्य से दिलाई जाती है। जी, आज का जो ये कार्यक्रम है वो छोटे बच्चों के लाभार्थ किया जा रहा है। इसमें गुड टच बैड टच यानी समझ स्पर्श की चुप्पी तोड़ो बच्चों को जागरूक करने हेतु आयोजित किया गया है। इसमें बच्चों को ये बताया जा रहा है कि क्या कौन सा स्पर्श अच्छा है, कौन सा बुरा है, क्योंकि आप जानते हैं कि समाज में बच्चों के प्रति जो अपराध हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और बच्चे डर के मारे, हिचक के मारे अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर नहीं कर पाते। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को यही शिक्षा दी जा रही है कि वह अगर उनके साथ कोई ऐसा अपराध हो तो वह अपने माता पिता को, अभिभावकों को, टीचर्स को या जिसको भी वो ट्रस्ट करते हैं, कोई नहीं हो तो पुलिस को 112 नंबर पे इस तरीके से अपने अधिकारों को उन्हें जानकारी होगी तब वो उसके लिए लड़ पाएंगे और हम अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन दे पाएंगे। इसीलिए उन्हें इसलिए जागरूक किया जाए। वृंदावन रामानंदाचार्य वैष्णव सेवा ट्रस्ट, गोविंदारम चैरिटेबल ट्रस्ट, कल्याण दास अग्रवाल एवं कल्याणम करोति के संयुक्त तत्वाधान में हिंदू सर्वजातीय कन्या सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन परिक्रमा मार्ग स्थित सुखधाम आश्रम में धूमधाम से किया गया, जिसमें 50 जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधन में बंधे। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम नरेशाचार्य महाराज ने कहा कि सामूहिक विवाह के आयोजन से केवल स्वयं का धन ही नहीं बचता, बल्कि देश की संपदा के साथ व्यर्थ श्रम और बहुत सारी परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार के आयोजनों से दहेज जैसी कुप्रथा पर भी अंकुश लग सकेगा। बाबा बलराम दास महाराज द्वारा किया जा रहा यह पुनीत कार्य समाज के लिए मिसाल है। ऐसे आयोजनों में सभी को सहयोग करना चाहिए। श्रीमद जगत गुरु पीपाचार्य बलराम दास महाराज ने कहा कि आज 50 कन्या की शादियां निश्चय की गई थी, वो आज संपन्न हो रही है। यह हमारे महाराज श्री रामानंदाचार्य जगत गुरु पंचगंगा घाट से स्वामी राम नरेशाचार्य जी के आशीर्वाद से, हमारे पदम जी के आशीर्वाद से, सहयोग से, सुनील जी के सहयोग से यह सारा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसमें 50 कन्या की शादी की जा रही है और इनको हृदय से मैं चाहता हूँ कि हमारे गरीब परिवारों का हम लोग हमेशा साथ दे सकें। इसी भावना से हम लोग सदैव तत्परता से इस वृंदावन में कार्य करते हैं। ये बात बड़ी जोर शोर से प्रतिपादित है, कही जाती है कि मनुष्य में और पशु आदि में जितनी और शरीर योनियाँ हैं, शरीर हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। जो इससे हम भोजन करते हैं, माता पिता की इच्छा करते हैं, भयभीत होते हैं और सोते हैं, वैसे दूसरी योनियों में भी तो उन दोनों में अंतर नहीं है। तो अंतर किस बात के लिए है
तो कहा कि वो संस्कारों के आधार पर अंतर है। वो वाक्य आपको सुना देता हूँ। आहार निद्रा भयमय थुनंच सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर। ऐसा ही पशुवादी भी चा विशेषात एक ब्रह्मसूत्र वेदांत का अंग उसमें भी लिखा है। तो ये संस्कार से जोड़कर और हमारे जीवन को सर्वश्रेष्ठ जीवन के रूप में प्रतिपादित किया शास्त्रों ने, और है ही है सर्वश्रेष्ठ। सत्र 2020-21 के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदनों को अग्रसारित न किए जाने से परेशान छात्र छात्राओं के समक्ष अब आगे की पढ़ाई जारी रखने का संकट छाया हुआ है, जिससे परेशान होकर सोमवार को दर्जनों छात्र प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर मुख्य द्वार पर ही तैनात पुलिसकर्मियों के द्वारा प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोक लिया गया और उनसे उनकी समस्याओं के विषय में जानकारी ली गई। नारे लगा रहे छात्रों ने अपनी परेशानी से उपस्थित पुलिसकर्मियों को अवगत कराया गया, तो पुलिसकर्मियों के द्वारा कलेक्ट्रेट में मौजूद मजिस्ट्रेट को छात्रों के आने की बात बताई। छात्रों के कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किए जाने की जानकारी मिलते ही डिप्टी कलेक्टर मुख्य द्वार पर छात्रों के बीच पहुंचे, उनकी समस्याओं की जानकारी कर उनका प्रार्थना पत्र लिया। वहीं छात्रों के द्वारा जिलाधिकारी से मुलाकात किए जाने की मांग पर निर्धारित छात्रों को कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर ले जाया गया, जहां उन्होंने अपनी समस्या जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल को बताई। छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस संबंध में जल्द ही उनकी समस्या का निराकरण करा दिया जाएगा और छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति भी उपलब्ध करा दी जाएगी। इस संबंध में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने जानकारी देते हुए बताया, दशमोत्तर छात्रवृत्ति के संबंध में कुछ छात्र के प्रतिनिधि आज हमसे मिले हैं और उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि समयांतर्गत जो छात्रवृत्ति से संबंधित सत्यापन और आख्याएं हैं या डेटा फॉरवर्ड करने की कार्रवाई है वो समयांतर्गत की जाए। तो उन्हें आश्वस्त किया गया है कि जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो तेज़ी से चल रही है और समयांतर्गत उनका डेटा फॉरवर्ड किया जाएगा। जो भी पात्र और ठीक स्टूडेंट्स हैं उनकी छात्रवृत्ति न आने देने जैसी स्थिति नहीं आएगी और इसे भी इंश्योर किया जाएगा कि कोई गलत व्यक्ति का डेटा फॉरवर्ड ना हो। वृंदावन छठीग्राम मार्ग स्थित स्थानीय होटल में हो रहे एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने अंतर्राष्ट्रीय योगाचार्य बाबा रामदेव पहुंचे, जहां उन्होंने अपने निजी कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और पत्रकारों से वार्ता करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए योग का निरंतर अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि योग करने से हमारे शरीर को ताकत मिलती है और वह हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। आज पूज्य गोषणानंद जी महाराज जी का आशीर्वाद, उनका अनुग्रह हम पर सदा है और वहाँ होली के कार्यक्रम के साथ साथ आज तनय गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहा है। इसके पाणी ग्रहण संस्कार में इसको आशीर्वाद देने आए हैं और गृहस्थ आश्रम को हमारे यहाँ सबसे ज्येष्ठ आश्रम कहा है। संन्यास आश्रम भी श्रेष्ठ आश्रम है, लेकिन इस संन्यास का भी मूल ज्येष्ठ आश्रम गृहस्थ ही है। उत्तम गृहस्थ होने से संसार में सब प्रकार के उत्तम मनुष्यों का निर्माण होता है। हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी, जीवन के हर क्षेत्र में अच्छे इंसान गृहस्थ से ही तैयार होते हैं। इसलिए गृहस्थ एक धर्म है और हमारे परम आदरणीय श्री सलील जी वह अपने आप में एक विद्वान हैं, धर्मात्मा हैं, एक योगी हैं और एक गृहस्थ में भी तपस्या करते हैं और उन्होंने अपने बालक को भी, तनय को भी ऐसे उत्तम संस्कार दिए हैं। इनका बहुत आग्रह था और आज यह संयोग हुआ कि तनय के इस पाणी ग्रहण के अवसर पर, क्योंकि ये जीवन के एक यादगार क्षण होते हैं, ये बालक अपने पूर्वज ऋषियों की तरह ही इस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके और दिव्य संतति का, इस राष्ट्र में एक अच्छे संतानों का योगदान दे करके इस
गृहस्थ को एक धर्म की तरह निर्वहन करे, इसके लिए आज विद्या भारती द्वारा संचालित हनुमान प्रसाद धानुका सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, रमणीति रोड, वृंदावन। अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर और साइंस लैब से सुसज्जित विद्या भारती का एकमात्र इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही प्रवेश लें। कक्षा 6, 7, 8 की प्रवेश परीक्षा 7 मार्च 2021 और कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा 21 मार्च 2021 को होगी। तो देर न करें, आज ही प्रवेश लें। प्रवेश फॉर्म विद्यालय में उपलब्ध है। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी बैंकों के निजीकरण किए जाने के विरोध में आज यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर मथुरा में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी बैंक कर्मियों ने 2 दिवसीय बैंक बंद हड़ताल कर अपना विरोध जताया। जहां सभी बैंक कर्मियों ने जमकर भाजपा सरकार और वित्त मंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और कहा कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हम सरकार का विरोध करते हुए अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और जिस तरह से यह सरकार सारी सरकारी संस्थानों को बेचने का काम कर रही है, ये इनके नकारापन की पहचान है। बैंक सेवा करती है, मगर जिस तरह इनको प्राइवेट किया जा रहा है, उससे ग्रामीण और आम जनता खासी परेशान होगी। उसका कारण है हमारे देश के अंदर जो ये बीजेपी गवर्नमेंट है, हमारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में देने जा रही है, जिससे आए दिन आज से 5 साल पहले से जो बैंकें प्राइवेट दी थी, उनके जितने भी कस्टमर थे आज तक रो रहे 4-4, 6-6 साल हुए, उनका कोई पैसा नहीं मिला है। इसी प्रकार से अगर इन्होंने इन बैंकों को भी प्राइवेट करने का मौका उठा लिया तो हमारे देश की जनता, जो गरीब जनता अपनी मेहनत की कमाई का पैसा बैंकों में रखती है और एक विश्वास के ऊपर रखती है, वो सब बर्बाद हो जाएगा। इसी के विरोध में हमने 2 दिन का हड़ताल रखा है। इस बैंक में भारत की जितनी भी सरकारी क्षेत्र की बैंक है वो सभी हड़ताल पर है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बजट में घोषणा की गई थी 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। उसी के विरोध में यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन, जिसमें सभी बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी शामिल है, उनके द्वारा घोषणा की गई कि सरकार द्वारा जो निजीकरण की नीति जारी की गई है, उसके विरोध में हम 15 और 16 मार्च को हड़ताल पर रहेंगे। और इसके बावजूद भी अगर सरकार ने निजीकरण करने का जो अपना विचार है वापस नहीं लिया, तो हम आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। जैसे जैसे फागुन के महीने के दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ब्रज में होली का खुमार भी बढ़ता जा रहा है। समूचे ब्रज मंडल में बसंत पंचमी से ही होली की ब्यार बहने लग जाती है। चारों ओर आनंद और उल्लास का वातावरण स्वतः ही बन जाता है। हर कोई एक अलग प्रकार के रस का अनुभव करने लगता है। और आखिर हो भी क्यों ना, फागुन का महीना श्री राधा माधव का प्रिय उत्सव है। ठाकुर जी की इस सर्वप्रिय लीला का अनुकरण कर भक्तगण आनंद प्राप्त करते हैं। ब्रजमंडल में जगह जगह अलग अलग तरीके से होली के आयोजन शुरू हो जाते हैं। इसमें नंदगांव की नृत्य गान की होली का अनूठा स्थान है। इसकी लोकप्रियता जग प्रसिद्ध है। नंदगांव के ग्वाल बालों की सखा मंडली रात्रि में अपने समस्त साजबाज के साथ पारंपरिक धोती, बगलबंदी, पटुका आदि पहन और तिलक, चंदन, गुलाल आदि लगाकर ब्रज के होरी के रसिया धमार पद आदि का गायन कर 16 श्रृंगार में सजी धजी सखियों के संग नृत्य करने में मस्त हो जाते हैं। पूरी रात यह नृत्य गान चलता है। जहां शनिवार को नंदगांव के सखाओं की टोली अपने साजबाज के साथ जतीपरा पहुंची और उन्होंने वहां अपना रंग जमा दिया। रंगों श्याम के रंग देख सखी, ऐसे रंग में रंगना है। रंगों श्याम के रंग और रंग मोहे न भावे। संसार के रंगों में क्या रंगना है? रंगों श्याम के रंग और रंग मोहि न भावे। चल सजनी नंदगांव, वहीं मिलेंगे श्याम सुंदर। चल सजनी नंदगांव, दरस मोहन के पावे।
सखिया कह रही है बड़ी सुंदर लीला है, आप श्रवण करें। अरे कन्हैया कैसी ये हो रही तिहारी, खिलन पे मेवारी, खिलन पे मेवारी, और रसिया कैसी ऐसा लगा जैसे हमारे सामने साक्षात ठाकुर जी और श्यामली जी खड़े हैं। और इतना आनंद आया कि इस फूलफाग में, पूरे होली के उत्सव में, जैसे रसिया में, ऐसा रसिया हमने आज तक कहीं नहीं देखा। और इसका अवगाहन हमारे हृदय से निकलेगा ही नहीं, ऐसा आनंद आया। तो इसके लिए हमें बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। विद्या भारती द्वारा संचालित हनुमान प्रसाद धानुका सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, रमणीति रोड, वृंदावन। अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर और साइंस लैब से सुसज्जित विद्या भारती का एकमात्र इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही प्रवेश लें। कक्षा 6, 7, 8 की प्रवेश परीक्षा 7 मार्च 2021 और कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा 21 मार्च 2021 को होगी। तो देर न करें, आज ही प्रवेश लें। प्रवेश फॉर्म विद्यालय में उपलब्ध है।